मथुरा की रात घनी और भारी थी। राजमहल के चारों ओर चुप्पी का एक ऐसा घेरा था जिसमें दूर से आती नगाड़ों की धीमी आवाज भी डर पैदा कर रही थी। राज सिंहासन पर बैठा राजा कंस अपनी तलवार की धार को चमका रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें इस बात का इशारा कर रही थीं कि वह किसी युद्ध से नहीं बल्कि किसी आने वाले अनहोने से डर रहा है। उसी समय महल के प्रांगण में शहनाइयों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। राजकुमारी देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से होने जा रहा था, लेकिन किसे पता था इस विवाह के साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी जन्म लेगी जो मथुरा की धरती पर रक्त और आंसुओं की धार बहा देगी और इतिहास का सबसे चमत्कारी जन्म होने वाला है। मथुरा यदुवंशी साम्राज्य का रत्न मानी जाती थी। समृद्ध बाजार, विशाल महल और यमुना के किनारे बसे मंदिर। राजा कंस अपनी ताकत, युद्ध कला और निर्दयी शासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जनता उससे डरती भी थी और उसकी शक्ति की प्रशंसा भी करती थी, लेकिन शक्ति के साथ उसका घमंड भी आसमान छूने लगा था। वह खुद को अजेय मानता था और कोई भी उसकी आज्ञा के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब मथुरा में शाही विवाह का ऐलान हुआ, यदुवंशी वासुदेव और राजा कंस की बहन देवकी का पवित्र बंधन पूरा नगर सज उठा। सोने चांदी की झालरों से सजी गलियां, फूलों की महक और ढोल नगाड़ों की गूंज हर दिल में उत्साह भर रही थी। कंस अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था। वह स्वयं उसके विवाह के बाद रथ चलाकर वासुदेव को देवकी के साथ उनके घर तक छोड़ने निकला, लेकिन जैसे ही रथ नगर की सीमा पार कर रहा था, अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई, बादल काले पड़ गए और एक अदृश्य आवाज गूंजी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा रक्तिम हो गया। आंखों में भय और क्रोध एक साथ उमड़ पड़े। वह तुरंत अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने के लिए बढ़ा। जब बहन ही मृत्यु का कारण बनेगी तो अभी इसका अंत कर दूं। वासुदेव ने तुरंत बीच में आकर कहा, हे कंस, अपनी बहन का वध करना पाप है। मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी मैं स्वयं तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ने कुछ सोचकर देवकी का जीवन बख्शा, लेकिन वासुदेव देवकी को कारागार में कैद कर लिया। वहां सैनिकों की कड़ी निगरानी में वे रहने लगे। पहले पुत्र का जन्म होते ही कंस को सूचना मिली। वह तुरंत कारागार पहुंचा और नवजात शिशु को जमीन पर पटककर मार डाला। देवकी की चीखें पत्थर की दीवारों से टकराकर लौट आईं। वासुदेव का हृदय जल उठा, लेकिन वह असहाय था। इसी तरह एक एक कर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की निर्दयता से हत्या कर दी। हर बार देवकी की आंखों में दर्द और डर और गहरा होता गया, लेकिन वासुदेव की आंखों में आशा की एक किरण बची रही। भगवान स्वयं इस अन्याय का अंत करेंगे। 7वें गर्भ में बलराम जी का संचार हुआ, लेकिन योगमाया ने उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया है। फिर आया 8वां गर्भ। कारागार में एक दिव्य आभा फैलने लगी। देवकी का चेहरा तेज से दमक उठा। वासुदेव को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वासुदेव, मैं स्वयं तेरे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, कंस का अंत करने और धर्म की रक्षा करने के लिए। जन्म के बाद तू मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा देना और वहां जन्मी कन्या को यहां ले आना। अष्टमी की रात कारागार के चारों ओर काले बादलों का साया, तेज गर्जना और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मध्यरात्रि के समय देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र, 4 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म। वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई और जेल के दरवाजों पर पहरा देने वाले सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने फोल्डेड हाथों से प्रणाम किया, प्रभु, मुझे आदेश दें। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे बाल रूप को ले जाकर गोकुल में यशोदा के पास छोड़ आओ। इतना कहकर वे 2 भुजाओं वाले साधारण बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और कारागार का दरवाजा देखा। लोहे की जंजीरें अपने आप खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव पानी में उतरे,
जल ने रास्ता बना दिया। शेषनाग अपने फन फैलाकर ऊपर से वर्षा से रक्षा करने लगे। आधी रात को वासुदेव गोकुल पहुंचे। यशोदा नंद के घर बालक को सुलाया और वहां जन्मी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस को सूचना मिली, देवकी के 8वें गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है। कंस ने सोचा भविष्यवाणी झूठी थी। वह कन्या को मारने के लिए उठा, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस की आंखों में खून उतर आया। अब उसने गोकुल के हर नवजात का वध करने का आदेश दे दिया। मथुरा पर कंस का भय अब और गहरा हो गया था, लेकिन उसके मन में हर पल यह डर खाता रहा, कहीं वह बालक बड़ा होकर मेरे सामने ना आ जाए। उसे नहीं पता था कि वही बालक, गोकुल का कान्हा, माखन चुराने वाला नटखट, एक दिन मथुरा की धरती पर कदम रखेगा और उसके अत्याचार का अंत करेगा। यह कथा केवल एक राजा और एक भविष्यवाणी की नहीं, यह कथा है अन्याय के सामने साहस की, विश्वास की और ईश्वरीय योजना की। क्योंकि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेकर धर्म की स्थापना करते हैं।